टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। इसको सिर्फ आपने टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है robots.txt। ठीक है, आज का सबसे पहला जो विषय, जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा टेक्निकल एसईओ का, वो है robots.txt। दूसरे नंबर पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं sitemap.xml। तीसरा जो टॉपिक होगा sitemap.html। चौथा जो टॉपिक होगा sitemap.xml ब्रैकेट में ये रहेगा ROR-XML। ठीक है, इसको वैसे हम ROR-XML के नाम से जानते हैं। आप में से जो ऑलरेडी मॉर्निंग में सेशन ले रहे हैं उनका तो ये हो गया है, लेकिन जो इवनिंग में है शायद उनके लिए ये फर्स्ट टाइम हो। राइट शिवम? तो ये टॉपिक हमने भी कवर नहीं किया है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब आप सब लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना है, आपको सिखाना है। और बस एक चीज ध्यान रखिए, जो कुछ भी आपको सिखाया जाएगा उससे रिक्वेस्ट है रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। देखो मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ अगर ऐसे सोच के बैठे हो कि ठीक है जी कोर्स दिया है, कोर्स कर रहे, तो कोई फायदा नहीं। मैं आपको हर तरीके से हर चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप काम सीखने आए हो तो काम को सीखने की भावना से यहाँ बैठे। आपके पास वेबसाइट है, उस पर काम करें, उस पर पेजेस बनाएं, पोस्ट क्रिएट करें, ऑन पेज करें, ब्लॉग सेक्शन पे काम करें, रेगुलर ब्लॉग पोस्टिंग करें। जितना ज्यादा बेटरमेंट आप कर सकते हो उतना प्रयास करिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी ओपन करना सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज robot.txt। आखिरकार ये फाइल होती क्या है। लेकिन मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो robot.txt फाइल है साइट में बैठने है। अगर आपकी वेबसाइट इफ इन वर्डप्रेस में है तो ऐसा कहा जाता है कि जो वेबसाइट वर्डप्रेस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी फाइल मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितनी फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फाइल वर्डप्रेस में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम विस्तार से समझाएंगे आपको कि व्हाट इज robot.txt इन एसईओ। आखिरकार robot.txt एसईओ में क्या होता है और किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि robot.txt जो है, ये robot.txt जो है एक फाइल होती है। ठीक है, so robot.txt is a small text file placed in the root directory of a website। ठीक है, यानी कि एक robot.txt फाइल होती है जो हमारी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में पब्लिश होती है। इसका काम क्या है? सो इट टेल्स सर्च इंजन क्रॉलर, यानी कि सर्च इंजन को बताती है, सर्च इंजन स्पाइडर को इंस्ट्रक्शन देती है। कौन? robot.txt फाइल which pages or section of your site they are allowed or not to allow। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो robot.txt जो है इट इज अ परमिशन फाइल, मतलब ये हमारी वेबसाइट और गूगल के बीच का मीडिएटर। जैसे मान के चलो आपकी वेबसाइट है और एक गूगल है, लेकिन जैसे गूगल के क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने आते हैं या रीड करने आते हैं तो वो सबसे पहले आपकी robot.txt फाइल पर आते हैं। अब वो क्रॉलर क्यों जाते हैं, पढ़िए। इट टैग्स सर्च इंजन क्रॉलर लाइक गूगल बॉट, बिंग बॉट which pages or section of your site they are allowed or not allowed to be crawled। ठीक है, आगे कहता है कि it doesn't remove pages from Google but it controls crawling activity, save crawl budget and project sensitive area of your website। देखिए इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एक काम करिए, आप एक वेबसाइट ओपन करिए apple.com ROBOTS। आपने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन किया है apple.com और उसके बाद आपने क्या लिखा है /robot.txt। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, जैसे कुछ सिंटैक्स है, ये इनको बेसिकली सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये सिंटैक्स आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी के सामने लिखा हुआ है डिसअलाउ, किसी के सामने लिखा है अलाउ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो दो सिंटैक्स प्रोसेस होता है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें अपनी वेबसाइट के कौन से पेजेस को क्रॉल करवाना है और कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं करवाना है। ठीक है, तो देखो ये फाइल, हालांकि मैं बताऊं आपको वर्डप्रेस में अगर हमारी वेबसाइट है तो उसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो एक वेबसाइट है, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसको मैंने लिखा
ROBOTS ये रहती है। अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप अपनी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में बनाते हैं, किसी में बनाते हैं, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप योस्ट एज योर रैंकमेंट यूज करते हैं तो इस फाइल को वो दोनों प्लगइन कंट्रोल करते हैं। तो आप लोग एक काम करिए सभी, अभी साथ के साथ अपनी अपनी वेबसाइट पे जाइए और मेरी तरफ से ये टाइप करके मुझे लिंक भेजिए सब लोग फटाफट। शिवम आप कोई भी वेबसाइट पे चेक करिए, किसी वेबसाइट पे रैंडमली जाइए, सिलेक्ट robot.txt, अभी के अभी सारे लोग भेजो कि इस फाइल को कैसे चेक किया जाता है। robot.txt फाइल गर्वित आप भी भेजो, सब लोग भेजिए, मेरी तरह यूआरएल भेजो। आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट ओपन करना है। वेरी नाइस, रवि का आ गया है, फैंटास्टिक। चलिए अब मान लो हमने इनका यूआरएल कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट करते हैं robot.txt, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से ये आप फाइल हमारे स्क्रीन पर देख रहे, ठीक है, इस तरीके से लगभग सभी के पास ये फाइल एग्जिस्ट करती है। हाँ ठीक है, गर्वित का भी आ गया, सपना जी ने भेज दिया है। किसकी फाइल ओपन नहीं हो रही, आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही है, जस्ट लेट मी चेक robots.txt। हाँ कोई बात नहीं, हो तो रही है भाई, इट्स वर्किंग फाइन, ये देखो, है ना, इट्स ओके। तो शायद मुझे लगता है सभी को समझ आ गया कि ये बेसिकली हमारी एक robot.txt फाइल होती है जो हमारी वेबसाइट और गूगल के बीच का मीडिएटर होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली इट इज अ इंस्पेक्शन फाइल, इट इज अ इंस्पेक्शन फाइल जो कि सभी वेबसाइट्स में होना मैंडेटरी है ना। जब भी गूगल के स्पाइडर आपकी वेबसाइट में आएंगे, आप जानते हैं वो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। आपके में सिर्फ वहाँ ओपन नहीं हुआ, और ये शायद KIMS सर आपका भी ओपन नहीं हुआ, ROBOTS ऐसे आपको ओपन करना है, आपके में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। शिवम इस वाली वेबसाइट में भी शायद ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल एनालिसिस का एक फॉल्ट है, ठीक है, यानी कि ये वेबसाइट, ये जो, अब एक बात बताइए मुझे, आप लोग सोच के देखो कि गूगल कितना बड़ा ब्रांड है ना, लेकिन अब आप इसका चेक करो, लिखो /ROBOTS, ये देखो, जब गूगल इतना बड़ा ब्रांड है, जब ये इस फाइल को यूज कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ना। चलिए तो नोटिस करिए कि जिसकी वेबसाइट में ये robot.txt फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं वो वीक माना, ठीक है। चलिए तो आप सभी को ध्यान रखना है कि robot.txt फाइल सभी की वेबसाइट्स में होना मैंडेटरी है। अब आज मैं जो भी कुछ आपको सिखा रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पहले एज ए जस्ट थ्योरेटिकल समझने का प्रयास करिएगा। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल है मैं अगले सेशन में आपको सिखाऊंगा कि robot.txt फाइल को हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, तो करने को मैं अभी कर दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को, देखो पहले तो मैं आप सबको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दूं कि इसका जब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा तो एक तो ध्यान से देखना, अगर गलती से आप अगर अपना सर्वर लॉगिन करते हैं, अपनी वेबसाइट के सी पैनल में जाते हैं, और अगर आपसे कोई फाइल डिलीट हो गई या किसी फाइल में कोई मिस्टेक हो गया, तो आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो जब ये प्रोसेस मैं आप सभी को सिखाऊंगा तो ध्यान से सीखो। लेकिन जिनकी वेबसाइट ऑलरेडी वर्डप्रेस में है, जिनकी वेबसाइट ऑलरेडी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट PHP HTML में, तो आपको मैनुअली बनाना पड़ता है। तो इसको मैं अगली क्लास में बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। तो प्लीज आज सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आखिरकार ये वेबसाइट क्या होती है और इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैसे काम करेगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे अगला जो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है वो है व्हाट इज sitemap.xml, है ना, व्हाट इज sitemap.xml। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी वेबसाइट के लिए, इस फाइल का होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये करती क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यानी कि जो robot.txt फाइल होती है वो हमारी वेबसाइट और गूगल के बीच का मीडिएटर है कि हमें अपनी वेबसाइट के कौन से पेज को इंडेक्स कराना है, कौन से पेज को इंडेक्स नहीं कराना है, तो वो प्रॉपर मेथड उसमें दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर,
दूसरी चीज होती है हमारी व्हाट इज अ साइट मैप एक्सएमएल। देखो नाम से पता चल रहा है साइट मैप। अब देखो क्या कहता है कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल इज अ स्पेशल फाइल written in XML format that lists all the important URLs of your website. It helps search engine crawler like Google Bing easily discover, crawl and index your site page. इसमें कहता है कि साइट मैप एक्सएमएल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि गूगल के जो स्पाइडर्स हैं, गूगल या किसी भी अदर सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं, वो हमारे सभी पेजेस को आसानी से डिस्कवर कर पाए, क्रॉल कर पाए और इंडेक्स कर पाए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है या बहुत ज्यादा पेजेस की वेबसाइट है और उस पेज को गूगल को इंडेक्स करने में लगभग कितना समय लगेगा? मान लो आपकी 5000 पेज की वेबसाइट है। आंसर दीजिए सब लोग, सोना नहीं है यहाँ, आंसर दीजिए कि अगर आपकी 5000 या 5 लाख पेजेस की वेबसाइट है तो गूगल को उसे क्रॉल करने में कितना समय लगेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट आंसर दीजिए, चैट इज ओपन एवरीवन। बताइए भाई, अगर 5 लाख पेज की वेबसाइट या 5000 पेज तो कितना टाइम लगेगा गूगल को आपकी उस पूरी की पूरी वेबसाइट को इंडेक्स करने में, क्रॉल करने में, फास्ट रीड करने में? एक टेंटेटिव आइडिया तो दो भाई। आप तो बिल्कुल समझ बैठे हो, एक आइडिया दो मेरे को फटाफट, कितना टाइम? कितना टाइम लगेगा? 4 दिन, 30 दिन, 1 हफ्ते? वेरी नाइस, फटाफट दीजिए आंसर। उस वेबसाइट के सभी पेजेस को क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में कितना टाइम लगेगा? बट एक बात बताइए, अगर इतना टाइम लगेगा तो हम रिजल्ट कैसे ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। चलो सुनिए ध्यान से। वैसे तो हालांकि गूगल को क्रॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मैं आपको सिंपल बता दूं, करने को वो 4 से 5 दिन के अंदर वेबसाइट को क्रॉल कर सकता है। लेकिन एक्सएमएल साइट मैप का होने से आपकी फास्ट होती है। फास्ट क्या होती है? इंडेक्सिंग फास्ट। साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें एक्सएमएल फाइल क्यों लगानी थी, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ो सामने। इम्प्रूव स्क्रॉल एफिशिएंसी, इंश्योर सर्च इंजन क्विकली फाइंड योर इंपॉर्टेंट पेज, यानी कि जो सर्च इंजन है वो हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड योर इंपॉर्टेंट पेजेस। दूसरा है हेल्प्स इंडेक्स न्यू कंटेंट फास्टर। अगर आपने कोई नया ब्लॉग पब्लिश किया, आपने कोई नया कंटेंट पब्लिश किया, तो आपके नए ब्लॉग्स और नए कंटेंट को फास्टर इंडेक्स करेगा। स्पेशली यूजफुल फॉर न्यू वेबसाइट और लार्ज वेबसाइट विद मैनी पेजेस। देखिए जो वेबसाइट नई होती है, जैसे आप लोगों की मोस्टली वेबसाइट नई है ज्यादातर, तो आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फायदा इंप्रूव क्रॉल एफिशिएंसी। दूसरा है हेल्प्स इंडेक्स न्यू कंटेंट फास्टर, स्पेशली यूजफुल फॉर न्यू वेबसाइट और लार्ज वेबसाइट विद मैनी पेजेस, है ना। तो जितने भी पेज सबको इजीली क्विकली रीड करेगा। साथ में बेनिफिशियल और ई कॉमर्स साइट, ब्लॉग, न्यूज साइट विद थाउजेंड्स ऑफ यूआरएल। देख लो, जिस वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूआरएल्स होते हैं तो उनको इंडेक्स कराने में हेल्प मिलती है। साथ में इंक्लूड मेटा डेटा कैन स्पेसिफाई व्हेन पेज लास्ट अपडेट, हाउ often इट्स चेंज इंपॉर्टेंट। देखो आपने देखा इस तरह का कोड होता है, ये देखो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये फाइल आप कैसे चेक करोगे? देखो robo.txt होती है कंट्रोल क्रॉलर सेक्शन, सामने पढ़ो, और साइट वेब एक्सएमएल होता है हेल्प क्रॉलर्स डिस्कवर योर पेजेस, यानी कि जो सर्च इंजन के स्पाइडर्स, क्रॉलर्स हैं, बॉट्स हैं, वो जल्दी आपकी वेबसाइट को डिस्कवर करेंगे। अब देखो आप एक काम करो, लिखो यहाँ पे apple.com/sitemap.xml लिखो। सामने देखिए आप लोग स्क्रीन पे sitemap.xml, आपको ऐसे सर्च करना है। ये देखो, देखा आपने? यानी कि अब इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, यानी कि जिसकी वेबसाइट को गूगल जल्दी क्रॉल नहीं कर रहा है, इंडेक्स नहीं कर रहा है, तो इस फाइल से वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कितने पेजेस हो गए एप्पल की .com वेबसाइट में। काम करो, apple.com को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल बी। apple.com की वेबसाइट में टोटल कितने पेजेस है, सामने पढ़ो, टाइप करो चैट पे 836, यानी कि apple.com जो ब्रांड है, इस ब्रांड के टोटल नंबर ऑफ पेजेस 836 हैं। तो यानी कि इस तरीके से आप किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के नंबर ऑफ पेजेस चेक कर सकते हैं। मान के चलो कि शिवम कल को इंटरव्यू देने गए, सपोज,
और इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये बताइए शिवम, हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स के टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? तो उसके लिए शिवम क्या करेंगे, सीधा गूगल साइट पे जाएंगे और साइट में एक्सएमएल से जाके डेटा निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने उसमें काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि किस तरीके, अब देखो आप एक काम करो, अब लिखो पंकज कुमार SEO/sitemap.xml। अब आप लोग एक काम करो, फिर से सेम एक्सरसाइज करके देखो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है फाइल? क्या आप सभी की वेबसाइट में दिखाई दे रही है? अच्छा, जिन लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में है, ध्यान से देखो तो उनको क्या दिखाई देगा? इधर पढ़ो, ऊपर साफ साफ लिखा हो, जनरेटेड बाय Yoast SEO, दिस फाइल इज एन XML sitemap meant for consumption by search engine, है ना? तो ये जो फाइल है ये किसके द्वारा बनाई गई है? Yoast SEO के द्वारा। तो अगर ये फाइल ऑलरेडी आपके Yoast प्लगइन या RankMath प्लगइन के द्वारा इंप्लीमेंटेड है, तो आपको कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं साइटमैप XML। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको गूगल ही रीड कर सकता है, यानी कि गूगल के स्पाइडर, गूगल के बॉट इस फाइल को रीड करते हैं, और ये यूजर के लिए नहीं होता, ये गूगल बॉट्स के लिए होता है। ये जो फाइल होती है किसके लिए होती है? फॉर द गूगल बॉट्स, नॉट यूजर, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ओपन करते हैं नो ब्रोकर। सबसे पहले जाओ, लिखो /robots.txt सर्च करो। ठीक है, आपको robot.txt दिखाई देगी शिवम नो ब्रोकर में। अब यहीं पे आप लिखो sitemap.xml। अच्छा, अब इन्होंने ना sitemap XML ना दूसरे तरीके से बनाया हुआ है, ऐसे नहीं बनाया जैसे हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, देखो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका देखो। आप सभी को अपने अपने ब्राउजर में SEO Quack एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। सभी लोग इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं आपको चैट पे शेयर करता हूँ। सभी के ब्राउजर के अंदर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ आया? तो आप लोगों को कौन कौन सा एक्सटेंशन अपने अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करना है? SEO Quack। मैं इसका फायदा आपको बताता हूँ, इसका फायदा क्या है, देखिए आप ध्यान से। इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब देखो, आप एक काम करो, आप लोगों ने जैसे अपने अपने ब्राउजर में SEO Quack एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सामने देखिए, आपको इस पे जाना है और यहाँ पे डायग्नोसिस पे क्लिक करो। जैसे आप डायग्नोसिस पे क्लिक करोगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आओगे, देखो आपको दिखाई दे रहा है आपके पेज का ऑडिट। देखो आपका कैनोनिकल लगा हुआ है, आपका टाइटल है, आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका हेडिंग है, आपका URL का कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, ये देखो, उसके बाद आपका हेडिंग भी है, इमेज ऑल्ट भी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स तो आपने ऑलरेडी ऑन पेज एसईओ में सीखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ऑन पेज एसईओ की बात है। अब धीरे धीरे नीचे आओ, तो देखो यहाँ पे आओगे तो ये देखो दो चीज और आपको दिखाई देंगे गाइस, ये देखो आपकी रोबोट फाइल और आपका एक्सएमएल, है ना? तो कितना आसान हो गया, यानी कि आप इस एक्सटेंशन से भी अपना टेक्निकल एनालिसिस की फाइल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है और सीधा पेस्ट कर देना है ब्राउजर में। फिर आपको इस फाइल पे कॉपी करना है और फिर यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है एंड जस्ट बूम। ठीक है, क्या क्लियर है आप सभी को? फटाफट बताइए क्लियर इन द चैट बॉक्स, robot.txt और sitemap XML में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अगला जो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है वो है हमारा व्हाट इज sitemap HTML। व्हाट इज sitemap HTML इन एसईओ। अब देखो ध्यान, साइटमैप हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है HTML साइटमैप, एक होता है XML साइटमैप, है ना? अब इसमें फायदा क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वैसे तो बहुत आसान ही है समझने में। What is HTML sitemap in SEO? An HTML sitemap is a web page on your design written HTML that lists important pages of your website in a structured way, mainly for users, but also helpful search engine, है ना? तो ये कह रहा है कि जो sitemap XML होता है ये हमारी वेबसाइट का एक डिजाइन फॉर्मेट होता है। ठीक है, यानी कि एक पेजेस को डिजाइन किया जाता है और ये मेनली फॉर द यूजर्स,
बट ऑल्सो हेल्प फॉर सर्च इंजन। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, एक छोटी सी बात दोबारा समझाता हूँ। आप apple.com खोलो, सबसे पहले आप लिखो robo.txt, ठीक है, फिर आप लिखो यहाँ पे sitemap.xml। अब ध्यान से देखिएगा, अब लिखो आप /sitemap.html, आपको सिर्फ लिखना है sitemap। अब ये देखो, जैसे ही आप sitemap यहाँ पे लिखेंगे, सामने देखिए मेरी स्क्रीन पे इस वाली फाइल, ये है robo.txt फाइल, इट्स अ robo.txt फाइल, ठीक है, इट इज अ XML फाइल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल, और इट्स अ साइटमैप HTML। अब देखो इन दोनों फाइल में डिफरेंस देखने की कोशिश करना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है डिजाइन व्यू, क्योंकि ये यूजर के लिए आप पढ़ सकते हो ना कि भाई फाइंड अ सेल रीसेलर, व्हाई बाय आईफोन फ्रॉम एप्पल, एप्पल ऑन गवर्नमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये XML है फॉर द गूगल बॉट्स के लिए, यानी कि ये पढ़ेगा इसको गूगल के बॉट्स फॉर द कोड व्यू, और ये आपका डिजाइन व्यू, ये किसके लिए है, यूजर के लिए। एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं, जैसे कुछ लोग वेबसाइट पे काम करते हैं, पेज इंडेक्स नहीं हो रहे, क्रॉल नहीं हो रहे, तो काम करो आप कुछ मत करो, आपको क्या करना है, आपको ये फाइल सबसे लास्ट में बनाइए, ये डिजाइनर भी बना सकता है आपके लिए फाइल। देखो इस कंपनी ने क्या किया है, सबसे लास्ट में देखो, एकदम सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको साइड मैप के नाम से, ध्यान से पढ़ो। आप लोग इस साइड मैप को यूज कर सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो सपना, वैसे तो इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट XML होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर HTML आप नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, है ना, HTML मैंडेटरी नहीं है, समझ लीजिएगा। बट इफ केस अगर आप यूज कर ले तो कहीं ना कहीं एडवांटेज मिले। जैसे कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो आपके साइड मैप, अब जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है तो मैंने XML तो बना रखा है, देखो दिखाता हूँ, /sitemap.xml आप लिखोगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने robo.txt सर्च किया तो भी योस्ट एसईओ के द्वारा जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, और रैंक मैप की बात करें तो भी जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, है ना। XML की बात करें तो जब आप लोग चाहे योस्ट एसईओ यूज करते हैं चाहे XML यूज करते हैं, आपको ये फाइल दिखाई देती है इसके द्वारा, है ना। लेकिन HTML जो फाइल है उसको हमें खुद से सेल्फ डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा robo.txt, sitemap.xml और sitemap, मैं तीनों का अभी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, ये वाला प्रैक्टिस मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि इनको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, मान के चलो आपने अपना sitemap XML भी आपने देख लिया, आपने HTML साइट में भी अपना चेक कर लिया, ठीक है। अब जो तीसरा साइट मैप है उसे कहते हैं व्हाट इज, मैं इसका भी प्रैक्टिकल करके इस चैप्टर को भी क्लोज करूंगा मैं। व्हाट इज आवर XML इन एसईओ? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और ROR रिसोर्स ऑफ रिसोर्स। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्स ऑफ रिसोर्स, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग। पढ़ो क्या कहता है, resource of resource is an old sitemap format written XML that was designed to describe website content like pages, product, article, image in a way that search engine and other applications could easily understand। आपको पता है इसको सबसे पहले it was introduced around 2005 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, सर्च इंजन के द्वारा, ठीक है। अब ये फाइल कैसे दिखेगी आपको, ROR XML is usually stored, आपको ऐसे लिखना है pankajkumarse.com/ROR/XML, ठीक है। चलो अब सवाल देखो इसमें क्या क्या दिखा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ROR में और XML में क्या डिफरेंस है। XML के अंदर सिर्फ और सिर्फ URL की लिस्ट होती है XML में, और ROR में आपको क्या क्या दिखाई देगा, उस पेज का लिंक, उस पेज का टाइटल और उस पेज का डिस्क्रिप्शन। तो सोचो जब गूगल के क्रॉलर आपके मेटा टैग्स को इंडेक्स करेंगे तो कितना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, समझ में आया। तो ROR XML जो होता है ये आपकी फास्टर क्रॉलिंग इंडेक्सिंग में हेल्प करता है। अब इसका बेस्ट तरीका आपको समझा तो ध्यान से समझ। अब मुझे नहीं पता कि कुछ लोग इसको यूज करते नहीं करते, क्यों नहीं करते, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं क्लाइंट की वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, सामने देखिए सब लोग, techhomesystem.com, देखो ये एक हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, सब लोग इधर देखिएगा स्क्रीन पे मेरी, ठीक है। अब मैंने ये वेबसाइट ओपन किया आपके सामने, थोड़ा सा देखो, मुझे पता है कि टेक्निकल जरूर टेक्निकल होगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो भैया बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज फाइन इफ वर्डप्रेस।
हाँ, अगर वेबसाइट किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में तो चीजों को थोड़ा सा समझना अति आवश्यक है। कोई बात नहीं, समझा रहा हूं, बस ध्यान से बैठ के समझना है, सीखना है। अब देखो, अब इस वेबसाइट पे जैसे आप आओगे तो ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट। अब देखो ध्यान से, इधर धीरे धीरे नीचे आ जाओ, आते रहो आते रहो आते रहो, फुटर में आ जाओ आप यहाँ। अब देखो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट, आप ध्यान से देखो, देखो अब क्या क्या दिखेगा। ये एक्सएमएल साइट में, ये आरओआर साइट में, और ये एचटीएमएल साइट। सबसे बेस्ट समझदारी होती है कि आप ये तीनों फाइल बना लें और बनाने के बाद उनको अपनी वेबसाइट के फुटर में लिंक कर दें, जैसे मेरे क्लाइंट ने किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब भी गूगल के क्रॉलर्स आपके होम पेज को इंडेक्स करेंगे तो आपके एक्सएमएल, आरओ और एचटीएमएल इंडेक्स होगा, और जब इन फाइल को इंडेक्स करेंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इंडेक्स फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल है कि सर ये चीज आपने बता तो दी, पर हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? तो आर यू एक्साइटेड गाइस? क्या आप सब तैयार हैं आगे इसका प्रैक्टिकल समझने के लिए? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट आंसर दिया करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नाउ, तो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं अब आपके सामने इसका लाइव एग्जांपल सिखाने जा रहा हूं, पर कोशिश करिएगा ध्यान से करना है। अगर सर्वर में आप लॉगिन कर रहे हैं ना, और गलती से कोई छेड़खानी आपने कर ली तो भैया मैं जिम्मेवार नहीं हूं, लेकिन अगर मैं सिखा रहा हूं तो ध्यान से इस स्टेप को सीखना बस, है ना। चलिए, टर्म्स एंड कंडीशन पहले अप्लाई है ठीक है शिवम, चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली में क्या ना, देखो थोड़ा सा इसलिए समझाना जरूरी है, कोई बात नहीं। आज देखो अभी आप लोग एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, कल को आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो और बाय चांस कुछ गलत हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए तो पूरी साइट क्रैश हो जाएगी और क्लाइंट आपके मत्थे पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। सो गाइस, मुझे लगता है आप सब लोग एक्साइटेड हैं, तो बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार ना अपना डाउनलोड का फॉर्मेट क्लीन कर दूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन एंड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट डिलीट एवरीथिंग, सब कुछ उड़ा देना, ठीक है। ओके, देखो आपको सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, आपको सारी चीजें एकदम क्लीन करके, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग आपको सिखाने के लिए मैं पूरी तरह प्रयास कर रहा हूं और सिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, मेरी स्क्रीन पर ध्यान से, आप बिल्कुल नजर मत हटाना। पूरी जो पढ़ाई है वो तो गूगल पे भी पढ़ लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल इतना बढ़िया कैसे मिलेगा? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको अपने होस्टिंगर कंपनी, जहां मेरी वेबसाइट होस्ट है ना, मैं वहां आपको लेके चलता हूं। जहां पर मेरी वेबसाइट होस्ट है मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना होस्टिंगर लॉगिन करेंगे। बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। लेकिन हाँ, बस मैं आपको एक जानकारी दूंगा, जब भी आप लोग सर्वर साइड कोई भी काम करोगे तो एकदम अपने आप को बिल्कुल मन ध्यान से करना है। थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाएगी तो दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, होस्टिंगर में जाना है, अपने अकाउंट को आपने सीधा माई अकाउंट और लॉगिन करना। ठीक है, एक्चुअली मैं अपने अकाउंट को आपके सामने अब लॉगिन करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा होस्टिंगर का, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है। किस में जाना है? वेबसाइट लिस्ट में आपको चले जाना। ठीक है, अब जैसे आप वेबसाइट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पर देखिए काफी सारी वेबसाइट हैं जो यहाँ पर होस्ट हैं। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर होस्ट है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें से मैं कोई भी एक वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसको डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ। अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने पहले मैं एक वेबसाइट का फ्रंट एंड आपको दिखा दूं, ये आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है ना, ये एक वेबसाइट है और जिसके डैशबोर्ड में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइल मैनेजर। क्या दिखेगा? फाइल मैनेजर। ठीक है, फाइल मैनेजर तक आप पहुंच गए। ओके, अब आप इसका यूआरएल कॉपी कर लो। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर। सब लोग लिख लीजिएगा, आपको लिखना है साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर। आपको सबसे पहला टूल दिखेगा, ये काफी फेमस टूल है भाई, बहुत फेमस टूल है ये। तो आपको क्या करना है, अब आपको साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपको ये टूल आपको दिखाई देगा।
अब आप इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, सामने देखते रहिएगा सब लोग। आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इसको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा robot.txt, पहले robot.txt देख लो आप लोग, ठीक है इसका। फिर उसके बाद आप देख लो sitemap.xml, चेक कर लो इसका। फिर उसके बाद आप देख लो ror.xml, ठीक है। तो ये तो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ror वाली, आपने देख लिया पूरा प्रोसेस के हिसाब से। अब ये टूल क्या करेगा, ये हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को इसने स्कैन कर दिया, यानी कि इसने, इस टूल ने हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को स्कैन कर दिया है। अब करो, अब व्यू साइट मैप डिटेल। जैसे अब व्यू साइट मैप डिटेल पे जाएंगे तो सामने देखिएगा स्क्रीन पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म्स कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, मतलब आपकी वेबसाइट में टोटल जितने भी पेजेस होंगे उन सभी पेजेस की आपके सामने लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब इस लिस्ट को तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, उसके लिए रवि पेड टूल यूज करना पड़ेगा दोस्त। अगर 1 लाख पेज है, 2 लाख पेज है, तो उसके लिए यूज इन द पेड टूल, या फिर उसको मैनुअली डेवलपर ही बना के देगा आपको, ठीक है। उसको पूरा सिंटेक्स देना पड़ेगा, वो सिंटेक्स को हिसाब से रिप्लेस कर देगा। अब आपको डाउनलोड साइट मैप ऑल फाइल में चले जाना है, यहाँ पे जाएंगे। अब जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपको इसे अनजिप करना है, बड़े आराम से समझ लीजिएगा, अनजिप। अब जैसे मैंने इसको अनजिप किया, अब इसमें सारी फाइल आ गई, देखो एक एक करके पढ़ो। ये आरओआर फाइल आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये आरओआर है, ये आपका एचटीएमएल है, और ये आपका एक्सएमएल है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस वाली फाइल के अंदर आपकी वेबसाइट के यूआरएल की लिस्ट भी आ गई। आप जानते हैं, अगर आपने किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट के या किसी भी वेबसाइट के पेजेस की लिस्ट चेक करनी है, तो आप साइट वेब एक्सएमएल जनरेटर में जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से सारी लिस्ट आपके हाथ में आ जाएगी, ये देखो, है ना। ओके, अब ये फाइल जनरेट तो मैंने कर ली, लेकिन अब इसको वेबसाइट में कैसे अपलोड करना है, अब बारी है उस चीज की, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ध्यान से समझने की बारी है। अब आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने का मैं एक एक करके सारी चीज समझाऊंगा, सो लिसन केयर, ठीक है। मैं फिर से कंफर्म कर दूं, जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, सो नो नीड टू एनी प्रॉब्लम, आपको फोकस ज्यादा नहीं करना है। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए जिनका वेबसाइट किसी पीएचपी में, कोडिंग में, किसी अदर प्लेटफॉर्म में, और वर्डप्रेस में तो हमारी वेबसाइट के ऑलरेडी एक्सएमएल चलता रहता है, ठीक है। वो भी मैं सपना भी आंसर दूंगा। आपको पब्लिक एचटीएमएल को ओपन कर लेना है, डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी वेबसाइट की कोडिंग आ चुकी है, सामने देखिए स्क्रीन पे। शॉपिफाई में बाय डिफॉल्ट होता है शिवम दोस्त, शॉपिफाई की वेबसाइट का भी मैं आपको दिखा दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये देखो, आपके सामने आप मेरी वेबसाइट के कोडिंग वाले, मतलब वेबसाइट के बैकएंड के हिस्से में आ चुके हैं। अब एक काम करो, सबसे ऊपर आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है, 2 बटन आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं एक दो फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ फिलहाल। अपलोड पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, सबसे पहले आपको जाना है अपना इस वाली फाइल पे, ठीक है, या मैं आरओआर अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। एंड ओपन, ओपन हो गया। अब देखो आपके सामने यहाँ आरओआर एक्सएमएल अपडेट किया मैंने, सामने देखिए स्क्रीन पे एक दिस वन, फ्यू सेकंड्स है, ठीक है। तो आपने सर्वर में फाइल कैसे अपलोड करनी, अब यहां पे जाके लिखो ror.xml, एंटर। ये देखो, देखा आप सबने कैसा लगा, समझ आया शिवम? अपलोड हो गया ना फाइल, अपलोड हो गया। बाकी लोग कहां हैं भाई, आंसर दो। फाइल अपलोड कर दी मैंने आपके सामने, और ये फाइल है ror.xml साइट में, ठीक है, इसको मैंने अपलोड कर दिया। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी फाइल अपलोड करके दिखाता हूं। अब आपको सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से अब आपको दोबारा जाना है और फाइल पे जाना है। अब यहां से हमारी दूसरी फाइल है sitemap.html। आपको क्या करना है, अब आपको अपने sitemap.html को करना है। अब यहाँ पे आपने उसको भी अपलोड कर दिया, तो ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा sitemap.html। ये देख लो इधर मेरी स्क्रीन पे, सब लोग देख लिया। अब आप इस वेबसाइट को ओपन करो। कई बार ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, मशीन टेस्ट होता है, उसमें बोलते हैं कि ये वेबसाइट है और इसका एक्सएमएल वगैरह अपलोड करके दिखाओ। अब लिखो आप यहाँ पे साइट map.xml की जगह html, ये लो। अब बताइए, क्लियर है सभी को?
क्लियर इन द चैट बॉक्स एंड दैट्स इट। बस इसी तरीके से आपको बाकी फाइल्स को अपलोड करना रहेगा। चलिए, तो सर्वर को ध्यान से लॉगिन करना है। सर्वर को लॉगिन करने के बाद आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। अगर गलती से कोई भी फाइल डिलीट हो गई यहां से, तो आपकी साइट बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, फिर कोई उसे रोकने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर वो डिलीट हो गई तो फिर तो भैया दूसरा ऑप्शन ये है, या तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए या फिर आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। ये मैडम गरिमा मैडम आपकी फाइल ऑलरेडी जनरेटेड है robo.txt, और आपका साइट मैप एक्सएमएल देखें, साइट मैप डॉट एक्सएमएल रैंक मैप के द्वारा ऑलरेडी जनरेटेड है ना, ये देखो अब आपका ये जनरेटेड बाय रैंक मैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है मेरा आप लोगों से, ध्यान से सुनिए। अब जैसे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आपको बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक योस्ट और रैंक मैप ऐड करता रहता है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरी लैंग्वेज में है, जैसे किसी ने बोला सर मैं रोज ब्लॉग डालूंगा तो क्या मैं रोज पोस्ट करूंगा? नहीं, अगर आप डेली अपनी वेबसाइट में ब्लॉगिंग करते हैं, डेली पेजेस बनाते हैं और आपकी वेबसाइट किसी दूसरी लैंग्वेज में है, दूसरी भाषा में है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फिर आपको 15 दिन में या 1 महीने में अपडेट करना। ये नहीं करना कि आज एक पोस्ट बनाए तो आप सर्वर खोल के बैठ गए, फिर कल पोस्ट बनाए फिर, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपका वेबसाइट किसी दूसरी लैंग्वेज में है, पीएचपी में, एचटीएमएल में, क्योंकि वहां तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, जब तक आप फाइल बना के अपलोड नहीं करोगे वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो उस केस के अंदर सपना जी आप एवरी 15 डेज या एवरी मंथ के अंदर आप एक बार अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट चलता रहा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए सपना, आपकी फाइल में ठीक है वो ऑलरेडी आपका robo.txt मैंने देखा, उसमें तो मैनुअली करना पड़ेगा ना मैम। हाँ, उसमें आपको मैनुअली जनरेट करना पड़ेगा, सर्वर लॉगिन करना पड़ेगा, तब अपलोड करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट में जो है आपने robo.txt लगाया हुआ है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल देखें, साइट मैप डॉट एक्सएमएल आपकी वेबसाइट में लगा हुआ है, लेकिन ये मैनुअली बना के अपलोड किया और ये वेबसाइट पीएचपी में। वेरी नाइस, ठीक है, समझ आया मैडम? बहुत बढ़िया। तो मतलब सपना जी की जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये वर्डप्रेस में नहीं है, ये पीएचपी में है, और इन्होंने इन दोनों फाइल को मैनुअली बना के अपलोड किया। यस और नो सपना जी, एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, तो यहाँ पे अब जो अब जैसे इनकी वेबसाइट है, अब जैसे ये कुछ ब्लॉग पब्लिश करेंगे अभी कुछ दिन बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इनको ये एक्सएमएल दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वर्डप्रेस में है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, आपको मैंने फाइल लगाना तो सिखा दिया, लेकिन डिलीट करना कौन सिखाएगा? अगर गलती से फाइल अपलोड हो गए, चलो इसको भी सीख लेते हैं। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, सर्वर मैंने अभी कुछ नहीं करा। देखो मैं एक काम करता हूँ, जीएमडी एक्सपर्ट स्लैश ROR XML में दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये रहा ROR और जीएमडी एक्सपर्ट सर्विसेज साइट मैप HTML ये रहा। ध्यान से देख लो सब लोग, ये दोनों फाइल आपके सामने मैंने अपलोड किया है ना, आपके सामने। एक काम करो, अब आप आ जाओ अपने सी पैनल में। सबसे पहले आपको डिलीट क्या करना है? HTML ये रहा। ये मत कर देना गलती से, क्योंकि 2 महीने पहले वाली अपडेटेड फाइल है। ये रही 4 मिनट पहले जो आपको सिखाया है, इस पे जाओ और यहाँ पे आपको ऊपर एक डिलीट का बकेट बना हुआ है। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप सी पैनल लॉगिन करके काम करो ना, तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर गलती से कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। बस मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, इतने तो आप समझदार हैं। आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्यार से डिलीट और डिलीट। ठीक है, अब देखो इधर, ये HTML था ना, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, फाइल गायब। देखा शुभम? फाइल गायब, क्योंकि डिलीट कर दी ना सर्वर से, तो गायब ही होनी है उसे बेचारे को। अल्टीमेटली करना क्या उसका? ओके, अब आते हैं अगली फाइल को डिलीट करने की तरफ। अगली फाइल क्या है? ठीक है, तो अगली फाइल क्या है? ROR, ये रहा, दिस वन। इसको भी आपने क्या करना है? डिलीट मारना है। तो यहाँ पे जाना है एंड जस्ट डिलीट एंड डन डन डन। ठीक है जी, अब बताइए कैसा लगा? क्लियर है? चलो अब मैं आपको robo.txt फाइल भी क्लियर करता हूँ आज इसी डेट में। सही है, रिसेंटली डिलीट में नहीं जाती है ये। डिलीट हो गई, ट्रैश में चली जाएगी, वहां से उड़ा दो आप जाके, खत्म। ट्रैश में जाओगे तो ट्रैश में जो फाइल होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे तो डिलीट हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते, एक नई चीज मैं आपको और बता देता हूँ।
robot.txt भी सिखा दूं आप सबको कस्टम कैसे करना है तो चैप्टर ही खत्म हो जाएंगे आज के, है ना? कोई बात नहीं, एक काम करता हूं मैं ये भी कस्टमाइज करना सिखा दूं आप लोगों को, ध्यान से सीखना। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नोटपैड की फाइल ओपन करनी है। सबको पता है नोटपैड की फाइल कैसे ओपन करनी है? यस ऑफ कोर्स सबको पता है ना? चलो एक मिनट देना, मैं थोड़ा सा सारी चीजें बंद कर लूं सो दैट। चलो अब आप मेरी स्क्रीन पे देखो, सामने मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? ROBOTS robot.txt। सब लोग मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, मेरे robot.txt फाइल में क्या लिखा है? यूजर-एजेंट डबल डॉट स्टार अलाउ साइट मैप एक्सएमएल, ये लिखा हुआ है सामने, देखिए सब लोग, ये लिखा हुआ है, ठीक है? गर्वित दिख रहा है आपको? चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कस्टम करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नोटपैड ओपन करो। क्या ओपन करोगे? नोटपैड। अब इस नोटपैड को ओपन करके आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे लिखो यूजर डैश एजेंट। ये सिंटेक्स आपको याद करना है सभी। कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो कई बार वो इंटरव्यूअर पूछ लेता है, भाई क्या पूछता है, ये बताइए robot.txt फाइल में क्या लिखते हैं, कौन सा कोड लिखते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो वो फेल करके घर भेजते हैं, तो सिंटेक्स याद करना जरूरी है। सो यूजर डैश एजेंट डबल डॉट स्टार लगा दो, ठीक है? अब मैंने लिखा DISALLOW ऐसे करके ही, ठीक है? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम इस फाइल को अपनी वेबसाइट में अपलोड करते हैं, अब देखते जाओ होगा क्या मैजिक, आपके सामने क्या मिरेकल होने वाला है। अब मैंने इस फाइल, अच्छा, जब आप robot.txt फाइल जनरेट करेंगे तो इस फाइल का नाम सेव करना है ROBOTS के नाम से। और जो .txt क्या है सब जानते हैं ना, .txt है हमारा एक्सटेंशन नोटपैड, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो आपको रोबोट्स के नाम से इस फाइल को सेव करना है, कर दिया आपने? अब देखो मेरी स्क्रीन पे दोबारा ध्यान से, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने दोबारा सर्वर में, फाइल मैनेजर में जाऊंगा। ये robot.txt पुराना है, पुराना robot.txt देख लो पहले आप, इसको भी अपडेट करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो आपको अपने सी पैनल में जाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, वर्डप्रेस वालों को इतना कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी चीजें सेटल होती है। चलो अब मैंने डबल क्लिक किया, पब्लिक एचटीएमएल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, फाइल पे जाना है और अपलोड पे जाना है, डेस्कटॉप robot.robots एंड ओपन एंड रिप्लेस। लो जी, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। अब बताओ ये जो मैंने robot.txt फाइल अपनी वेबसाइट में लगा, इसका मतलब क्या है? आप लोग बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? गूगल के बॉट स्पाइडर क्या समझेंगे इसका मीनिंग? टाइप इन द चैट बॉक्स है, बताइए जरा। गूगल के स्पाइडर क्रॉलर, इसका मीनिंग है कि वो आपकी वेबसाइट्स को इंडेक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिसअलाउ लगा दिया। इस सिंटेक्स का मतलब है हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल पर इंडेक्स नहीं करना चाहते या नहीं करवाना चाहते। दिस इज कॉल्ड अ डिसअलाउ, ठीक है? तो पहला तरीका तो ये हो गया कि अगर देखो डिसअलाउ हम कब करते हैं, जब हमारी वेबसाइट या तो अंडर कंस्ट्रक्शन हो या जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस केस में आपको हमेशा डिसअलाउ करना चाहिए। अब मान के चलो शिवम ने डिसअलाउ किया और अपनी वेबसाइट को 15-20 दिन में कंप्लीट रेडी कर लिया। अब ये चाहते कि सर अब मुझे अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना है, गूगल पे रिजल्ट्स लाना है, रैंकिंग लानी है, ट्रैफिक लाना है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो आपको robot.txt उसी फाइल में जाना है और यहाँ पे जाके आपको डिसअलाउ की जगह क्या लिखना है, अलाउ। ये देखो सामने स्क्रीन पे ALLOW और सेव कर दो इस फाइल को दोबारा। और फिर से आपको पब्लिक एचटीएमएल में जाना है वहीं पे और इस फाइल को दोबारा अपलोड करना है, सेम अपलोड प्रोसेस, फाइल प्रोसेस, और सेलेक्ट द robot.txt एंड रिप्लेस। ध्यान से देखो, अब मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये अलाउ हो जाए। अब बताओ कितना आसान, कुछ लगी दिक्कत परेशानी किसी को, समझ आ गया? अब एक नई चीज और बता दूं, एक होता है अलाउ, एक होता है डिसअलाउ। पर मैं चाहता हूं कि गूगल मेरी वेबसाइट के सभी पेजेस को इंडेक्स ना करे, सिर्फ मेरे काम के पेज इंडेक्स करे। उसके लिए आप क्या करोगे? अगर मान लो किसी से आपने सवाल पूछ लिया किसी ने इंटरव्यू में कि मान लो मेरी वेबसाइट में 5 पेज है, तो मुझे 2 पेज को इंडेक्स नहीं कराना है गूगल पर, 3 पेज को इंडेक्स कराना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? बता दूं? चलो देखो, आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, इसी कोड को ओपन करना है, इसमें नीचे लिखना है आपको DISALLOW ऐसे करके पेज का नाम लिख दो आप, ठीक है? ये देखो आप लिखोगे DISALLOW/contact us। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका
मतलब है कि गूगल के जो स्पाइडर्स बॉट है वो आपकी वेबसाइट के, ठीक है, आपकी वेबसाइट के इन 2 पेजेस को गूगल इंडेक्स नहीं करेगा, बाकी सारे पेजेस को गूगल इंडेक्स करेगा, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं आपको, मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी वेबसाइट का अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी अगर इंडेक्स कराएंगे तो क्या इन पेजेस से आपको कोई फायदा मिलेगा? सोच के देखो, क्या फायदा मिलेगा? हमें फोकस करना होता है गरिमा जी दोज पेजेस जहां पर हमारे कीवर्ड टारगेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में है और वर्डप्रेस में हम डब्ल्यूपी लॉगिन, सब लोगों को पता है डब्ल्यूपी लॉगिन हम यूज करते हैं। आपको जानकारी दे दूं, वर्डप्रेस में जितनी भी वेबसाइट उन सबका डब्ल्यूपी लॉगिन को डिसअलाउ किया जाता है। क्यों किया जाता है? मान लो कल को कोई अटैक या कोई क्रॉलर आपके पेज को लॉगिन करने का प्रयास करे तो वो तो आपकी वेबसाइट हैक कर लेगा, है ना। ये देखो ऐसे खत्म एंड सेव, ठीक है। अब दोबारा यहां पे जाओ और अपलोड में जाओ, सीधा फाइल में अपलोड फाइल रोबोट्स एंड ओपन एंड जस्ट गो। अब बताओ, अब किसी को कोई समस्या है यहां तक? बताओ, कितना बढ़िया सिखाया टेक्निकल एसईओ, कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे रोबोट टीएक्सटी। भैया मैंने देखा बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से सिखाते, मुझे पता है, क्योंकि अगर गलती से किसी को सर्वर सर्वर सिखाने लग गए तो पता चले अगले दिन वो आपके गले पड़ जाएगा, बोलेगा सर ये तो आपने बताया था, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये प्रोसेस आपको ध्यान से समझ, ठीक है। अब हमारी जो फाइल थी वो पहले जैसी मुझे करनी है, तो अब क्या करना है, ध्यान से मेरी स्क्रीन को देखिएगा। आपको एक जानकारी दे दूं, जो हमारी robot.txt फाइल होती है ना, उसके अंदर हमें अपने XML को सबमिट करना होता है XML साइट में। तो आप क्या करोगे, इसका URL कॉपी करो और यहाँ पे जाओ और ऐसे करके आप यहाँ पे लिखो साइट मैप और ऐसे कर। अब मैं इसको फाइनल अपलोड करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, जैसी थी वैसी तो करनी पड़ेगी ना फाइल। कंट्रोल एस, ये लो। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारी robot.txt फाइल होती है, robot.txt फाइल के अंदर हमें अपने साइट मैप XML को मैंडेटरी सबमिट करना होता है। किसको? साइट मैप XML URL को robot.txt में सबमिट करना मैंडेटरी होता है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, कंट्रोल S, और उसके बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पे जाके आप इसको अपलोड फाइल, और ये लो मुबारक हो, एंड डन 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 डन। लो जी, robot.txt फाइनल मैंने जैसा था वैसे कर दिया अपना, है ना, अलाउ कर दिया, साइट में XML सबमिट कर दिया, और बाकी फाइल की मुझे इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाए अपने सर्वर को तहे दिल से शुक्रिया बोल के लॉग आउट कर दीजिएगा और बहुत ज्यादा छेड़खानी मत करिएगा, ठीक है। तो सवाल ये कहता है कि ये जो चीज हमने आपको सिखाया कि भाई टेक्निकल एसईओ के अंदर ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। कभी कोई चीज कस्टमाइज करनी पड़ जाए, कभी किसी चीज में चेंजेस करने पड़ जाए, तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक नई जानकारी दे दूं, अलाउ डिसअलाउ तो मैंने आपको कस्टम करना सिखा दिया, ठीक है। अब मान के चलो गरिमा जी की वेबसाइट वर्डप्रेस में है, अब मैडम की वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि उस पर काम कर रही है ना, इनका 1 पोस्ट है 2 पोस्ट है, तो उसको इंडेक्स करने को लॉजिक नहीं बनता है एट द राइट नाउ। अगर आपकी वेबसाइट इफ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हमेशा गलती मत करना। अच्छा क्या होता है, जब कोई डिजाइनर वेबसाइट बनाता है ना, तो वो डमी कंटेंट डमी इमेज लेके वेबसाइट रेडी कर देता है और आप बड़े खुश होते हो कि भाई साहब हमारी वेबसाइट बढ़िया हो गई। क्रॉल बजट के लिए रवि कुछ नहीं करना, क्रॉल बजट हम लोग कुछ भी नहीं करते उसके अंदर, गूगल को अपने हिसाब से बजट कंज्यूम करने दीजिए। अगर क्रॉल बजट के अंदर छेड़खानी करोगे तो आपके इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको एक तरीका बता दूं, ठीक है। अब मैंने एक वेबसाइट ओपन की, अच्छा आप लोग मेरी वेबसाइट को देखो ध्यान से, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया। अब सामने देखो मेरी स्क्रीन पे सब, ये वर्डप्रेस में है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा SITE और यूआरएल डाल दी। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट किया, क्या दिखा रहा है? आप बता सकते हो इस मैसेज का मतलब क्या है? गरिमा जी बताओ, ये क्या दिखा रहा है? व्हाट एग्जैक्टली द रीजन, ये क्यों दिखा रहा है ऐसा? ट्राई करो आप लोग यार, आपके सामने साइट ओपन है, ये साइट आपके सामने प्रॉपर काम कर रही है ना, ये क्या दिखा रहा है? वेबसाइट गूगल पे नहीं है, इंडेक्स नहीं है, वेरी नाइस सर, अंडर कंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस। वेबसाइट इज नॉट इंडेक्सिंग, अभी गूगल में साइट इंडेक्स नहीं हुआ है।
अच्छा, अगर मुझे इस वेबसाइट को इंडेक्स कराना तो क्या करना पड़ेगा? आंसर दो फटाफट। क्या करना पड़ेगा अगर मुझे इस वेबसाइट को इंडेक्स कराना हो तो? रवि बताओ, अगर इस वेबसाइट को इंडेक्स कराना तो क्या करना पड़ेगा? robo.txt से अलाउ करना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ध्यान से देखो, अब आप कैसे करते हैं वर्डप्रेस में, सिखा रहा हूं आपको मैं कि वर्डप्रेस में कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में रीडिंग में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन पढ़ो, आप लोग इस लाइन को पढ़ो ध्यान से। सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्कवर सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट। बस मुझे क्या करना है, देखो वर्डप्रेस में कितना आसान है अलाउ डिसअलाउ करना। एक हटा दिया अलाउ हो गया, लगा दिया डिसअलाउ हो गया, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर इतनी लंबी कहानी सुनाने क्या जरूरत, यही करा देते यार, है बट ठीक है, वो समझना भी जरूरी। कभी इफ इन केस कभी कोई बेसिक, ये बेसिक है और वो एडवांस है, इसीलिए मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ, बेसिक एडवांस। तो आपको इसे यहाँ से टिक हटाना, सेव कर देना, बस। अब गूगल आएगा 2-4 दिन में इसको इंडेक्स कर लेगा, पर मैं अभी इसे इंडेक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि बिकॉज ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने रवि इसीलिए क्या हुआ ना भाई, अभी पूरा काम नहीं हुआ ना इस पे, पेजेस बन रहे हैं, पोस्ट बन रही है, इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है, इस वजह से। जब इस वेबसाइट के अंदर कम से कम 25-30 पोस्ट रेडी हो जाएंगी बढ़िया तरीके से ऑन पेज मक्खन के साथ, तब इसको अलाउ कर दूंगा। समझ में, ये भी हैक्स होते हैं, ये भी एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी होती है। गूगल पे एक सर अटैक करने दो उसको, सारे पेजेस बना, बोलो आजा भाई, तो धीरे धीरे क्रॉलर्स आएंगे, जल्दी जल्दी इंडेक्स, और आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। मुझे एक बात बताइए, सीधी सी बात है, अगर आप 2-4 पेज बना के इंडेक्स भी करा लो तो क्या कर लो, लेकिन सवाल को ध्यान से समझना। एटलीस्ट कम से कम आपकी वेबसाइट के अंदर 20-30, 15 नहीं तो मिनिमम 15 या 10 पेजेस प्रॉपर बनाओ, प्रॉपर ऑन पेज करो, ढंग से काम करो, तब उसको लाइव करो। हाँ शिवम, ये लाइव नहीं है, मतलब यूजर तो देखो आप लोग इसे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन गूगल अभी एक्सेस नहीं कर पाएगा इसको, है ना। हम लोग इसको अब जैसे मान लो मैंने इसका लिंक कॉपी किया, आप लोगों को भेजा, आप देख सकते हो, आप व्यू कर सकते हो, पर गूगल स्पाइडर्स इसको भी एक्सेस नहीं कर पाए, और ये सर्च इंजन में भी, सर्च में भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसे डिसअलाउ किया होगा, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। लाइव है बट इंडेक्स नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, ये वेबसाइट लाइव है बट गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नहीं है, एंड दैट्स ठीक है। वैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी दूं कि जितनी भी वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जब तक प्रॉपर अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक लाइव मत करिए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, ठीक है गरिमा जी। अब कितनी पोस्ट बनाने के बाद आप इंडेक्स करेंगे अपनी वेबसाइट, इंडेक्स हो रखी है ऑलरेडी। चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। तो एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा नहीं, 10-15 पे काम करो, ठीक है। इमेज से कॉपीराइट नहीं आता, इमेज से कॉपीराइट नहीं आता अगर किसी से लेके यूज करें तो। देखो मैं ये कहूंगा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन। गरिमा जी की वेबसाइट ऑलरेडी इंडेक्स, और आपने होम पेज को होम पेज नहीं किया। होम पेज से पता नहीं क्या दुश्मनी होती है सबको, होम पेज पे ना तो टाइटल लगाते ना कीवर्ड लगाते। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने इंडेक्स कर दिया, अरे भाई देखो मैं फिर से एक चीज रिपीट कर दूं, जिन्होंने ऑलरेडी अलाउ किया हो ना, अब मत छेड़ो, है ना। जो ऑलरेडी जिनका काम चल रहा था, जैसा चला, तो उस पर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसको रहने दो। अब आप उसको फिर हटाओगे फिर लगाओगे, सो दैट्स ये एक्चुअली में काम इनिशियली किया जाता है किशोर साहब, है ना, जब एकदम डोमेन बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तभी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ये काम उसी समय होता है।